नमस्कार। इग्नू के बीए फिलॉसफी कोर्स के इस तृतीय व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले 2 व्याख्यानों में सुना और समझा, भारतीय दर्शन अपनी अत्यंत विशिष्ट आयामों के कारण जाना जाता है। हमने देखा कि जहाँ एक ओर पाश्चात्य दर्शन में विशेषज्ञता पर बल दिया जाता है और यही कारण है कि एक व्यक्ति एक काल में जब तत्व मीमांसा कर रहा है, तो वो ज्ञान मीमांसा की चर्चा से बचता है। जो ज्ञान मीमांसा की चर्चा कर रहा है, वो नैतिक परिचर्चा से बचता है या तर्कशास्त्रीय परिचर्चा से बचता है। ऐसा करने पर वे ऐसा दावा करते हैं कि एक विशेषज्ञता को जन्म देने में समर्थ हो पाते हैं। दूसरी ओर जब हम लोग भारतीय दर्शन की बात करें, तो हम पाते हैं भारतीय दर्शन को सदैव से सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास का चरमोत्कर्ष माना गया और उसी प्रकार सम्मानित भी किया गया। भारतीय दर्शन अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण, सिंथेटिक आउटलुक के कारण जाना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि ज्ञान समेकित और सर्वसमाहित होता है। नॉलेज इज इंटीग्रल एंड ऑल इंक्लूसिव इन नेचर। अर्थात ज्ञान के किसी भी एक पक्ष को आप अन्य पक्षों से काट कर नहीं समझ सकते, बिकॉज इट इज एन ऑल इंक्लूसिव एंटिटी। ये एक सर्व समाहित और समेकित करने वाला ज्ञान है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन के किसी भी संप्रदाय की हम चर्चा करें, चाहे वो सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो या फिर वेदांत हो, तो एक ही संप्रदाय में हमें ज्ञान के अलग अलग पक्षों की एक संयुक्त परिचर्चा प्राप्त होती है। तो एक तरफ हम ज्ञान मीमांसा को समझेंगे, उसी ज्ञान मीमांसा के जो साथ जुड़ाव रखते हुए हम तत्व मीमांसा को समझेंगे और इसी प्रकार तर्कशास्त्र, धर्म एवं नीति शास्त्र की चर्चा भी आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन को इसके समन्वयवादी दृष्टिकोण के रूप से एक विशिष्ट पहचान मिली हुई है। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में सदैव से संवाद और शास्त्रार्थ पद्धति पर बल दिया गया। इसमें ज्ञान को प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से संवर्धित और परिमार्जित करने का सदैव से प्रयास किया जाता है। अर्थात जिस भी ज्ञान की परिचर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा, वो अनिवार्य रूप से सूत्र परंपरा में और प्रश्नोत्तर शैली में होगा। शिष्य अपने गुरु से एक प्रश्न पूछेगा जो बड़ा ही स्वाभाविक सा प्रश्न होगा, लेकिन नित्य स्वभाव का प्रश्न होगा। गुरु उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उस उत्तर के आधार पर शिष्य किसी नए प्रश्न का गठन करेगा और गुरु पुनः उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हर आने वाला प्रश्न पहले दिए गए उत्तर पर ही आधारित होता है और इसी प्रकार ये एक सूत्र के रूप में समस्त परिचर्चा आगे बढ़ती है। हम पाते हैं कि यही कारण है कि अगर आपने सूत्र का पहला सिरा पकड़ लिया, तो अत्यंत विस्तृतता के साथ इस संपूर्ण परिचर्चा के अन्य अंगों को आप स्मृत कर लेते हैं और यही कारण है हम इसे श्रुति और स्मृति साहित्य के रूप में भी जानते हैं। आपने इसे सुना और आपने इसे अपनी स्मृति में संरक्षित कर लिया, कुछ इस प्रकार कि जब भी भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी और आपको इस सूत्र का पहला सिरा यानी कि पहला प्रश्न याद आ गया, तो आगे की समस्त परिचर्चा स्वयं ही आपको याद आती चली जाएगी, स्मृत होती चली जाएगी। और यही भारतीय दर्शन की विशेषता भी रही है। हम पाते हैं कि भारतीय दर्शन में यद्यपि अनेकानेक संप्रदाय उपलब्ध हैं, किंतु मूल रूप से षड दर्शन को मान्यता दी जाती है। ये वो षड दर्शन या 6 संप्रदाय हैं जो मुख्य रूप से वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं।
यही कारण है कि हम इन्हें आस्तिक संप्रदाय कहते हैं और उन नास्तिक संप्रदायों से अलग मानते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकायत, जिसे हम चारवाक कहकर भी बुलाते हैं, जैन और बौद्ध संप्रदाय। तो अगर मैं धीरेन्द्र मोहन दत्ता जी के शब्दों में कहूं तो यही वो सठ दर्शन हैं जो भारतीय दार्शनिक परंपरा की प्राणवायु के रूप में स्थापित हैं, जो वेद को अपने केंद्र में रखकर अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि भारतीय दार्शनिक परिचर्चा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने पर हम वेदांत दर्शन की परिचर्चा करते हैं। ये जानना अत्यंत रुचिकर होगा कि वेदांत दर्शन और वैदिक धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि हम सब ने पहले ही पर चर्चा की हुई है कि दर्शन करने के लिए प्रश्नोत्तर करना अनिवार्य है, क्योंकि दर्शन जिस उत्सुकता, जिस जिज्ञासा, जिस ज्ञान के प्रेम की चर्चा करता है, उसके लिए आलोचना करना अनिवार्य है। Philosophy, by its very nature, is interrogatory in nature. अर्थात प्रश्न पूछना तो दर्शन का स्वभाव है। यदि आपने किसी भी कथन को जैसे का तैसा अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के आधार पर स्वीकार कर लिया, तो वो धर्म तो बन सकता है, वो कर्मकांड तो बन सकता है, लेकिन वो दार्शनिक परिचर्चा कदापि नहीं बन सकता। चूंकि वेदों को आस्था जनित माना जाता है, यही कारण है कि वेदों में दिए गए आप्तवाक्य जैसे सर्वम खलु इदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, अहम आत्मा अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सच्चित आनंद, इन आप्तवाक्यों पर कम से कम वेदों में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये सीक्रेट टेक्स्ट हैं, ये दैवीय ग्रंथ माने जाते हैं, अपौरुषीय माने जाते हैं, जिसके कारण इसका सटीक होना और शाश्वत होना बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है। तो ये जानना गौरतलब होगा कि प्रश्न वेदों में नहीं पूछे जाते, ये प्रश्नोत्तर की परंपरा उपनिषदों में हमारे सामने आती है। और यही कारण है प्रत्येक उपनिषद गुरु शिष्य या जिज्ञासु और ज्ञानी के मध्य संवाद पर आधारित होती है। इन उपनिषदों में आप कर्म कांड और दार्शनिक परिचर्चा का एक अनूठा समन्वय पाते हो। चूंकि यहां पर हम कर्म कांड और ज्ञान की परिचर्चा के बीच में समन्वय की बात कर रहे हैं, यही कारण है कि हम पाते हैं भारतीय दर्शन सिंथेटिक आउटलुक, समन्वयवादी दृष्टिकोण से युक्त हो जाता है। किंतु कर्म कांड और निष्पक्ष परिचर्चा एक साथ कैसे चल सकती है? हम पाते हैं कि इस प्रकार रिचुअलिस्टिक और स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट अर्थात कर्मकांडीय और ज्ञान परक परिचर्चा के बीच में समन्वय किसी भी दार्शनिक परिचर्चा की सफलता का द्योतक है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण का प्रयोग करूंगा। यदि आप जानते हो कि जब बौद्ध दर्शन भारत से बाहर निकलकर उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगा और उसने जापान नाम के राष्ट्र में प्रवेश किया, तो निश्चित रूप से एक बाह्य राष्ट्र से आने वाले दर्शन को वहां के लोग सहज रूप से स्वीकार करने में किंचित असहज अनुभूत कर रहे थे। तो बौद्ध दर्शन ने क्या किया? बौद्ध दर्शन ने इस बात का निरीक्षण किया कि समस्त जापानी धार्मिक व्यक्ति अपने गले में एक हार या एक नेकलेस या एक लॉकेट धारण करके रखते थे, जिसके ऊपर उनके धर्म के प्रतीक का चिन्ह अंकित होता था। बौद्ध दार्शनिकों ने एक नई कर्मकांडीय परंपरा का जापान में आरंभ किया, जिसमें उन्होंने ऐसे लॉकेट का वितरण करना आरंभ कर दिया, जिसके एक ओर तो उनके पूर्वगामी धार्मिक चिन्ह, जिसे हम मीजू का प्रतीक कह करके बुलाते हैं, वो बना होता था, और दूसरी ओर
गौतम बुद्ध का चित्र बना होता था। चूंकि उस पे मीजू ईश्वर का चित्र अंकित है, यही कारण था कि जापानी धार्मिक अनुयायियों ने बड़े ही सहज भाव के साथ उन लॉकेट को स्वीकार कर लिया और अपने गले में धारण भी कर लिया। लेकिन इसके साथ एक और बात याद रखने वाली थी कि जब भी आप किसी लॉकेट को पहनकर जाने या अनजाने में झुकते हैं, तो उस लॉकेट के पलट जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कभी कभी तो संभवतः हमको पता भी नहीं चलता कि लॉकेट का मुख चिन्ह पृष्ठ चिन्ह बन गया और पृष्ठ चिन्ह मुख चिन्ह बन गया। तो अकस्मात कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि वो व्यक्ति जो कि मीजू धर्म का अनुयायी है, प्रतीक के रूप में वो गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह को अपने लॉकेट पर धारण कर रहा है और देखने वाले को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये व्यक्ति गौतम बुद्ध का अनुयायी हो, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो। कालांतर में जब अनेकानेक लोगों ने इस प्रकार के लॉकेट को धारण करके प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया, तो हमने पाया लोगों ने सहज भाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार करना भी आरंभ कर दिया। और जैसे ही आपने बौद्ध धर्म को आरंभ किया, आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा, उत्सुकता और ललक बौद्ध दर्शन के ज्ञान मीमांसीय और तत्व मीमांसीय सिद्धांतों को समझने के लिए भी आरंभ हो गया। और यही कारण था कि बौद्ध कर्मकांड से बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से हम लोग बौद्ध दर्शन की ओर आगे बढ़े और शनैः शनैः जापानी महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में भी बौद्ध दर्शन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। ये उदाहरण मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि कर्मकांड और दर्शन यद्यपि दो अलग अलग चीजें हैं, किंतु उन दोनों के बीच में जुड़ाव, समागम बड़ा ही स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया माना जाता है। कुछ इसी प्रकार की बात यदि हम लोग षड दर्शन के संदर्भ में करें, तो हमें पता है वेदांत दर्शन को वैदिक अध्ययन का चरमोत्कर्ष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदांत चूंकि दर्शन है, इसलिए ये वेदों के दैवीय ग्रंथों पर आधारित और आश्रित नहीं हो सकता। वेद हमको आप्त वाक्य प्रदान करते हैं जो प्रश्नों की परिधि के परे हैं। इन पर संदेह उठाना, इन पर संशय करना, इन पर प्रश्न करना आपको वैदिक धर्म के परे ले जाएगा, जो कि हम नहीं करना चाहेंगे। यही कारण है कि प्रश्न कभी भी वैदिक ग्रंथों या अन्य वेदों पर नहीं उठाए गए। किंतु ऐसा कर क्या हमने प्रश्नोत्तर शैली को बाधित कर दिया? जी नहीं। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, पुराण, संहिता के अध्ययन के पश्चात प्रश्नोत्तर की संभावना को जीवित रखने के लिए उपनिषदों का गठन किया गया, जिसमें वेदों के आप्त वाक्यों पर जो भी जिज्ञासाएं आपके मनस में उत्पन्न हो, उन्हें जिज्ञासु के मुख से प्रस्तुत किया गया है और उनका संभावित समाधान या फिर व्याख्या देने का प्रयास ज्ञानी गुरु के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार के अनेकानेक उपनिषद हमारे पास आते हैं और इन उपनिषदों में दी गई तार्किक, निष्पक्ष, आलोचनात्मक परिचर्चा के आधार पर जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसे हमने वैदिक नहीं अपितु वेदांतिक ज्ञान और वेदांत दर्शन के नाम से पहचाना। ये वेदांत दर्शन अनेकानेक प्रश्नों को अलग अलग आयामों से समझने का प्रयास करता है और फिर उनके उत्तर को तलाशने का प्रयास भी करता है। ये उत्तर यूं ही स्वीकार नहीं किए जाते, बल्कि बार बार प्रश्नों के द्वारा, खंडनों के द्वारा इनका परिष्कार, इनका रिफाइनमेंट किया जाता है। और अंततोगत्वा जब हम किसी ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं जहां पर अन्य प्रश्नों की संभावना ही समाप्त हो जाती है
और हमारी परिचर्चा संतृप्त हो जाती है, तो हम अपने दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अत्यंत ही विस्तृत, क्लिष्ट किंतु बोधगम्य परंपरा है। आपको ये कठिन तो लग सकती है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। और यही कारण है हमें वैदिक धर्म और वेदांत दर्शन के बीच का फर्क समझ लेना चाहिए। आज की इस परिचर्चा में हम लोग यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद की दिए गए तत्वों के सार को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मुंडक उपनिषद की परिचर्चा से आरंभ करते हैं। मुंडक उपनिषद, या जिसे हम मुंडकोपनिषद भी कह करके बुलाते हैं, इसकी उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी जाती है और मुंडकोपनिषद को एक रहस्यवादी उपनिषद के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब ये रहस्यवादी या मिस्टिक लिटरेचर क्या होता है? मिस्टिक लिटरेचर या रहस्यवादी ग्रंथ उन्हें कहा जाता है जो किसी ऐसी तत्वमीमांसीय परिचर्चा पर आधारित होते हैं जिसके बारे में हमें ये तो पता होता है कि वो है, किंतु हम स्पष्ट रूप से और वस्तुनिष्ठ रूप से ये नहीं बता सकते कि वो क्या है। हम इसका केवल अनुमान लगा सकते हैं। कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार पाश्चात्य आधुनिक दर्शन में जॉन लॉक से जब द्रव्य की परिभाषा के बारे में प्रश्न किया गया, तो उन्होंने अपनी एसेज नाम की किताब में स्पष्ट रूप से लिखा, सब्सटेंस इज दैट विच आई नो नॉट वॉट। द्रव्य वह है जिसे मैं नहीं जानता कि वो क्या है। अर्थात वो है तो, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को जानना मेरी क्षमताओं के परे है। वो मेरे लिए अज्ञात, अज्ञेय और रहस्यात्मक बना रहता है। अगर आपको स्मरण हो तो विलियम जेम्स नाम के आधुनिक दार्शनिक ने अपनी किताब वैराइटीज ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स में 1905 में ऐसे रहस्यात्मक अनुभवों की परिचर्चा की और इसके कुछ चारित्रिक गुणों को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, जो भी अनुभव रहस्यवादी अनुभव होगा वो प्राद्य अवस्था में होगा, अर्थात प्रिमोडियल फॉर्म, प्राथमिक स्वरूप में होगा। चूंकि वो प्राथमिक स्वरूप में है, इसलिए ये भाषा के बंधनों के परे होगा, अवर्णनीय और अनिर्वचनीय होगा। इसमें जिज्ञासु निष्क्रिय अवस्था में रहेगा और ये एक क्षणिक ज्ञान को उत्पन्न करेगा। कालांतर में आप अभ्यास के द्वारा इसे नित्य ज्ञान भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी रुचिकर सी बात है कि जिस रहस्यात्मक अनुभव तक पाश्चात्य दर्शन आधुनिक काल में पहुंच रहा है, उस रहस्यवादी दर्शन की चर्चा भारतीय उपनिषदों में आरंभ में, या जिसे हम प्राचीन काल कहें, उसमें ही कर दी गई। शायद यही कारण है कि इसके कारण जिस धार्मिक परंपरा की उत्पत्ति होती है, हम उसे सनातन धर्म कह करके बुलाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य ये भी है कि प्रश्न नित्य हैं, सनातन हैं, हर काल में प्रासंगिक और उपयोगी बने रहेंगे। चूंकि ये प्रश्न सनातन हैं, तो इसकी विभिन्न प्रकार से दी गई व्याख्याएं भी सनातन होंगी और इससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी काल और देश की परिधि के परे हो जाएगा। अर्थात ये एक सार्वभौमिक और सर्वव्यापी ज्ञान को जन्म देने वाली परंपरा है। तो मुंडक उपनिषद का जन्म अथर्ववेद से होता है और ये एक रहस्यवादी उपनिषद माना जाता है। इस शब्द का क्या मतलब है? जैसा कि हम देखते हैं, मुंडक शब्द की उत्पत्ति का अर्थ है मुंडा हुआ सर, अर्थात वो सर जिसके बाल समाप्त हो गए हों या छील दिए गए हों। इस उपनिषद के उपदेश मुंडे हुए सिर के समान
आत्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञानता के पर्दे को हटाने का प्रयास मात्र हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी, समस्त भारतीय परिचर्चाओं में यह माना जाता है कि ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है। इट इज सेल्फ रिवीलिंग इन नेचर। सूर्य के समान ये अपने प्रकाश से स्वयं चमकता रहता है। तो अगर ये स्वतः प्रकाशित है तो हम सभी स्वयं ही ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते? हमें इसके लिए प्रयास क्यों करना पड़ता है? इसका उत्तर उपनिषदों में देते हुए कहा जाता है कि यद्यपि सर्वव्यापी ज्ञान सूर्य के समान है और स्वतः प्रकाशित होता है, किंतु ये अज्ञानता के आवरण या बादलों के द्वारा ढका हुआ होता है। कभी कभी हम इसे अज्ञान कहते हैं, कभी कभी हम इसको कषय भी कहते हैं, कभी कभी हम इसे मोह भी कहते हैं, और कालांतर में इसे माया के रूप में भी स्वीकार किया गया। तो ये अज्ञानता या माया का आवरण ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, आवरणित किए रहता है। तो जिज्ञासु का प्रयास ये होना चाहिए कि आप इस अज्ञानता के आवरण को हटा सको। अगर आप इसे प्रश्नोत्तर शैली, संवाद शैली या शास्त्रार्थ शैली से हटाने में सफल हो गए, तो ज्ञान तो आपके सामने स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। तो इसी संदर्भ, इसी पृष्ठभूमि में मुंडक का अर्थ है कि आपके सर के ऊपर जो केशों का आवरण है, यदि आप इसे हटाने में सफल हो जाएं, तो आपका ज्ञान, आपकी एक सम्यक दृष्टि स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। आत्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञानता के इस पर्दे को हटाकर मुड़े हुए सर के समान ज्ञान को उत्पन्न करने का प्रयास मुंडक उपनिषद में किया जाता है। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं जो आगे जाकर 2 विभिन्न खंडों में विभाजित हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद में तकरीबन 60 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय में उपदेशों की महानता तथा प्रथम खंड में उपदेशों की पद्धति का वर्णन पाया जाता है। दूसरे खंड में अपराविद्या की चर्चा की जाती है, अर्थात अनुष्ठानों और कर्म कांडों का निम्न ज्ञान, मुंडन और लौकिक प्रक्रियाओं की चर्चा की जाती है। अब मैं इसे निम्न ज्ञान क्यों कह रहा हूं? निम्न ज्ञान कह के मैं कोई वंशावली, कोई हायरार्की नहीं स्थापित करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा का ये पहला चरण है। तो अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, पहला चरण होगा, वो निम्न होगा, और जो दूसरा चरण होगा वो उच्च माना जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा कि दूसरे खंड में अपरा विद्या अर्थात अनुष्ठानों के निम्न ज्ञान और कर्म कांडों की परिचर्चा की जाती है। अब जो दूसरा अध्याय है, उसमें हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण के रूप में ब्रह्म को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, बल्कि ब्रह्म के ज्ञान के साथ साथ जीव और जगत के ब्रह्म के साथ संबंध की संभावनाओं की चर्चा भी की जाती है। तीसरे अध्याय में आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधनों तथा माध्यमों की चर्चा की जाती है, और इसके साथ अंततः मोक्ष के लिए आत्मज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, हाउ इंपॉर्टेंट सेल्फ रियलाइजेशन इज फॉर द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड द एक्विजिशन ऑफ मोक्ष या मुक्ति, इसकी चर्चा की जाती है। तो ये बड़ी ही व्यवस्थित सी परिचर्चा है जिसे हम लोग आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, प्रत्येक उपनिषद प्रश्नोत्तर शैली पर आधारित होता है। तो इसी प्रकार मुंडकोपनिषद में गुरु अंगिरस ने तपस्वी शौनक को कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जिसे जानने के पश्चात कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। मुंडकोपनिषद में भेद,
तथा विरक्ति के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से आत्मज्ञान के संबंध में एक विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत की गई है तथा इसका सुस्पष्ट परिष्कार भी किया गया है ताकि ये एक वैदिक जिज्ञासु के लिए बोधगम्य भी बन पाए। यहां परम सत्य के सर्वोच्च ज्ञान तथा अनुभूति मूलक संसार के निम्नतर ज्ञान के बीच में एक सुस्पष्ट अंतर प्रस्तुत किया गया है। अर्थात हमको जानना होगा कि इहलोक का ज्ञान कुछ और होता है और परलोक का ज्ञान कुछ और होता है। ये वही विभेद है जो शंकर भाष्य में हमको ईश्वर और ब्रह्म के बीच में मिलता है और रामानुजाचार्य में हमको कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म के बीच में मिलता है। आत्मज्ञान की शिक्षा परा तथा अपरा विद्या में ज्ञान के विभाजन से आरंभ होती है। इस उपनिषद में, जिसे हम मुंडक उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं, आरंभ अपरा विद्या की परिचर्चा के साथ किया जाता है। गुरु परंपरा की महान विरासत, आगामी युगों की शिष्य परंपरा, आत्मावलोकन के ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास हमको इस उपनिषद में मिलता है। स्वयं ब्रह्म के द्वारा आत्मज्ञान का प्रतिपादन किया गया और इस ज्ञान को सर्वप्रथम अथर्व ऋषि को प्रदान किया गया था। अथर्व को ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र एवं मानस पुत्र के रूप में भी माना जाता है और इसी से ज्ञानार्जन की गुरु शिष्य परंपरा आरंभ होती है। अथर्व ने इसकी शिक्षा अंगी ऋषि को दी। अंगी ने यह ज्ञान आगे भारद्वाज वंश के ऋषि सत्यवाह को प्रदान किया और सत्यवाह ऋषि से आगे बढ़ते हुए इस परिचर्चा को इस उपनिषद में प्रस्तुत किया गया। शौनक ऋषि ने अंगिरस से यह ज्ञान सीखने के लिए यज्ञ किए तथा अनेक व्यक्तियों के साथ मिलकर कर्मकांड की भी किया। उन्होंने स्वयं को नम्रता पूर्वक गुरु के चरणों में नतमस्तक रूप से रखते हुए कहा होगा कि कोट अनकोट, हे गुरु, कृपया मुझे उस सत्य का ज्ञान प्रदान करें जिसे जानकर मुझे सभी ज्ञानों की प्राप्ति हो जाए और अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता बची ही न रह जाए। उनके गुरु अंगिरस ने उन्हें बताया कि जिस ज्ञान के आप आकांक्षी हो, इसके दो अलग अलग स्वरूप या दो अलग अलग चरण हैं, जिसे हम अपरा विद्या और पराविद्या के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपरा विद्या की चर्चा को आरंभ करते हैं। अपरा विद्या 6 शाखाओं अर्थात 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदों के प्रथम भाग पर आधारित है। इसका ज्ञान भौतिक या जागतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। We perform these rituals, we get this knowledge for the materialistic, gross, physical या this worldly gains. भौतिक जगत का संपूर्ण ज्ञान अपरा विद्या, जिसका मतलब है भौतिक पदार्थों के ज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। वेदों की उपासना खंड मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान से संबंधित हैं। ये दोनों शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं और इनसे प्राप्त और स्वयं को प्राप्त अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। इनका ज्ञान ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को क्षणिक ज्ञान जगत से वैराग्य उत्पन्न करता है और पारमार्थिक जगत की ओर ले जाता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर परा विद्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, पारमार्थिक जगत बड़ा महत्वपूर्ण है, तो भला हम कर्मकांड क्यों करें और अपरा विद्या की चर्चा क्यों करें? ये बड़ा ही रुचिकर सा प्रश्न है। ज्ञानी जन इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक कर्मकांड एक सीढ़ी है जिसके द्वारा आप सीढ़ी के अगले चरण तक जाते हो। अर्थात जब तक आपको इस जगत का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा,
तब तक आप अगले जगत के ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्ञान की इस परंपरा में परिष्कार सदैव एक सीढ़ियों के समान होता है। आप पहले चरण पे चढ़कर ही अगले चरण पर जा सकते हो। अगर आप कूद कर, छलांग लगाकर, जंप करके सीढ़ी के सर्वोच्च चरण पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी कुछ देशिक, कालिक बाध्यताएं हैं। वी हैव सम लिमिटेशंस एंड वी हैव टू गो इन अकॉर्डेंस विद दैट। यही कारण है कि पहले अपराविद्या के कर्मकांडों की चर्चा करके भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही हम पराविद्या के आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंच पाएंगे या पहुंच सकते हैं। तो इसमें दिया गया प्रत्येक अनुष्ठान व्यक्ति को अनुष्ठान का लाभ प्रदान करता है। उपनिषद मनीषियों के द्वारा वेद मंत्रों में उल्लेखित अनुष्ठान कार्य तथा उनके अनुकूल फल के बारे में चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि यदि ये अनुष्ठान पूर्ण नियमों के साथ एवं पूर्ण आशयता के साथ किए जाएं, तो वो सदैव वांछित फल प्रदान करते हैं। अग्निहोत्र नामक एक अनुष्ठान की चर्चा यहाँ की जाती है, जो अत्यंत प्रतिष्ठित अनुष्ठान है और इसे नित्य किया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि ये सदियों से जांचा परखा अनुष्ठान है और ये निश्चित है कि जो भी व्यक्ति इस अनुष्ठान को करता है, उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है। उपनिषद इस अनुष्ठान के विवरण सहित उन समस्त विचलनों और त्रुटियों की चर्चा करते हैं जिनका इस अनुष्ठान के दौरान बचाव किया जाना चाहिए। इस विवरण का उद्देश्य क्या है? इन कर्मकांड की जटिलताओं का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य मात्र ये है कि आप भौतिक ज्ञान से कुछ इस प्रकार संतृप्त हो जाएं कि आप अगले चरण की ओर प्रयाण कर सकें। तो कर्मकांड सिर्फ कर्मकांड के लिए, सिर्फ भौतिक लाभों की प्राप्ति के लिए नहीं किए जाते। ये इसलिए किए जाते हैं ताकि हम अगले चरण के लिए तैयार हो सकें। और इस बात को मैं आपके सामने सरलतम रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब आपने पहली बार पढ़ाई करना आरंभ किया था, तो उस समय आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती थी। कुछ मूलभूत तथ्य ऐसे थे जिन्हें आपको रटना पड़ता था, जैसे वर्ण शब्दावली, जैसे अल्फाबेट्स, जैसे गणितीय संख्याएं। इस मूलभूत नियम, जो एक कर्मकांड के स्वरूप है, जब आप इसे समझ लेते हो, तभी आप आगे की अन्य क्लिष्ट परिचर्चाओं के लिए तैयार होते हो। तो आप सीनियर क्लासेस में टीचर से प्रश्न पूछते हो, लेकिन जूनियर क्लासेस में आप चीजों को रटते हो, कर्मकांड के समान उनको समझते हो और आगे आने वाली उच्च स्तर की परिचर्चाओं के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हो। जब आप किसी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो आप सीधे ही जाकर के वो ट्रेनिंग नहीं करने लगते। इसका आपके शरीर और मनस पर दुष्प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हमसे कहा जाता है ना, सबसे पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, अर्थात अपनी काया को तैयार कीजिए, ताकि आगे आने वाली कठिन प्रक्रियाओं से आप सफलतापूर्वक गुजर सके। यह अपराविद्या कुछ इसी प्रकार है। इन कर्म कांडों के माध्यम से आप स्वयं को भौतिक, मानसिक, दैहिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो, ताकि आगे के ब्रह्म ज्ञान को आप प्राप्त करने में समर्थ हो सको। तो अनुष्ठान के दौरान इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इस विवरण का उद्देश्य यह है कि अनुष्ठान के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इन जटिलताओं से भी हम दो चार हो सके। इनमें बताया जाता है कि अनुष्ठान की क्रियाएं केवल उचित रूप से प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं के माध्यम से ही हो सकता है। ये अनुष्ठान अलग अलग प्रकार के होते हैं।
प्रथम प्रकार का अनुष्ठान व्यक्ति के द्वारा जीवन के दौरान वांछित फलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। वांछित फलों की प्राप्ति अनुष्ठान के कर्मकांडीय निष्पादन पर आधारित होते हैं, यानी कर्म कांड को सही समझ के साथ और सटीक रूप से किया जाए तभी इनका फल प्राप्त होगा। द्वितीय प्रकार का अनुष्ठान उच्चतम जगत जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और इसके साथ अन्य प्रकार के अनुष्ठानों की चर्चा भी अग्निहोत्र में मिलती है, जैसे लोक कल्याण, समाज सेवा, धर्मार्थ, प्रार्थना, तीर्थ यात्रा इत्यादि। इन सभी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं, और इन अनुष्ठानों के करने से किन परिणामों की प्राप्ति होगी, इसकी चर्चा भी मुंडक उपनिषद में मिलती है। अनुष्ठान क्रियाओं और उनके लाभों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए ये मुंडक उपनिषद लोगों को लौकिक तथा अलौकिक आनंदों की क्षणिक प्रकृति का ज्ञान प्रदान करते हैं। ये सीमित होंगे, अल्पकालिक होंगे, ये अनंत नहीं हैं। केवल एक अधूरे ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही इस भौतिक ज्ञान से संतुष्ट हो पाएगा, लेकिन वो व्यक्ति जो जिज्ञासु है इन भौतिक लाभों को प्राप्त तो करेगा, लेकिन उसकी यात्रा यहां पर रुकेगी नहीं। वो और आगे जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी है। अब जबकि इस क्षणभंगुर जगत का ज्ञान उसे प्राप्त हो गया है, तो वो इसके परे एक नित्य सनातन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है और इस प्रकार पराविद्या में प्रवेश करता है। तो अपराविद्या में अनुष्ठान, कर्मकांड वगैरह वगैरह, और पराविद्या में आत्मज्ञान, जीव ज्ञान, जो अंततो गत्वा हमको ब्रह्म ज्ञान तक ले जाएगा। अब ये पराविद्या होती क्या है? तो इस मुंडक उपनिषद में ऐसा लिखा गया है कि पराविद्या आत्मज्ञान का वह माध्यम है जिसके द्वारा नश्वर नहीं अपितु अनश्वर नित्य सनातन ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूंकि आत्मा ही सभी प्रकार के ज्ञानों का स्रोत है, तो आत्मज्ञान भी अन्य सभी प्रकार के ज्ञानों का स्रोत बनना चाहिए। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, किंतु सूक्ष्म है, कठिन है, अदृश्य है और आवरणों में छुपा हुआ है। पराविद्या मन की शुद्धि के द्वारा परम सत्य की ओर जाने का एक प्रयास मात्र है। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने व उनसे अलग होने की भावना या अनुभव पीड़ादायी तो होता है। इन वस्तुओं से प्राप्त ज्ञान क्षणिक होता है, अवास्तविक होता है, नश्वर होता है। इन पीड़ाओं, इस सीमाओं से मुक्त होकर के सनातन ज्ञान को प्राप्त करना पराविद्या कहा जाता है। और जीव के इस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के बाद हम लोग ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रयाण करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मांड के कारण को खोजने का प्रयास किया जाता है। ये जानना रुचिकर होगा कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग जगह पर इस प्रकार के प्रश्न चिंतकों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे होंगे। आपको याद होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाश्चात्य दर्शन के जनक थेलीस का प्रश्न भी तो तकरीबन कुछ ऐसा ही है, जब वो कह रहे हैं व्हाट इज द अल्टीमेट सब्सटेंस, अर्थात जगत में विभिन्न विभिन्नताओं के होने के बावजूद अतः अगर ये सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत रूप से चल रहा है, तो इसका एक ही आशय, एक ही अर्थ होगा, और वो ये कि जगत का कोई ना कोई एकमात्र स्रोत होगा। वो स्रोत नित्य होगा, अपरिवर्तनशील होगा और परम होगा। और वो कहते हैं कि चलो दार्शनिक परिचर्चा के द्वारा हम इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस उपनिषद में भी हम पाते हैं कि अपराविद्या और फिर पराविद्या में ब्रह्म के आत्मज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात
हम ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और ब्रह्मांड, विश्व या जगत के एकमात्र कारण, उसके स्वरूप को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस उपनिषद के प्रथम खंड के दूसरे अध्याय में जगत के मूल तत्व के रूप में ब्रह्म का वर्णन आता है। ब्रह्म, जिसका संबंध जगत के साथ कार्य कारण संबंध में माना गया। ब्रह्म को जगत के भौतिक और बौद्धिक मूल तत्व के रूप में स्थापित किया गया। कारण कार्य अवस्था में माना गया कि यह ब्रह्म ही इस समस्त जगत के अनेकानेक परिणामों का एकमात्र कारण है। ब्रह्म अनेक जगत रूपी प्रभावों का भी एकमात्र कारण है। यद्यपि ब्रह्म और जगत की प्रकृति एक समान ही है, किंतु अनिवार्यतः इनकी प्रकृति अलग है। और इसको बड़े ही रुचिकर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। जिस प्रकार चिंगारी और अग्नि का स्वभाव अलग अलग होता है, किंतु मूल रूप से ये एक ही होते हैं और अंततः इस चिंगारी को अग्नि में ही लीन हो जाना होता है, उसी प्रकार हमारी अपरा विद्या का ज्ञान परा विद्या या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उसी में लीन हो जाता है और हमारा समस्त जागतिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में ही विलीन हो जाता है। और इस प्रकार कार्य कारण संबंध की चर्चा करते हुए उपनिषद कहते हैं कि कार्य सदैव कारक तत्वों पर निर्भर करते हैं। परिणाम का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसका कोई कारण न हो। तो क्यों ना हम लोग कारण को ही जान लें और उसका परिणाम, उसका प्रभाव का ज्ञान हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यहां पर संबंध अचेतन और चेतन संबंध से है। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक अनिवार्य संबंध की स्थापना की प्राप्ति यहां पर करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्म एक कारक तत्व है, जबकि इसके प्रभाव अनेकानेक प्रकार के हो सकते हैं। ब्रह्म स्वभावगत रूप से चैतन्य होगा, जबकि इसके परिणाम चेतन भी हो सकते हैं और अचेतन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कारण और कार्य के संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पश्चात कुछ और उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वेदों में निर्धारित सभी कर्म कांडों, सभी यज्ञों, सभी अनुष्ठानों की उत्पत्ति भी ब्रह्म से ही हुई है। उपनिषदों के अनुसार यज्ञ से संबंधित प्रत्येक कार्य दीक्षा अर्थात जो एक प्रकार की घास होती है, इसके माध्यम से किया जाता है और सपत्नीक किया जाता है। ये इस प्रश्न का भी उत्तर है जिसमें लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। जी नहीं, मैं इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन करना चाहूंगा। ब्रह्म लिंग भेद से परे है, तो पुरुष और स्त्री का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। और अनुष्ठान करता, होम करता सदैव सपत्नीक रहेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की आलोचनाएं पूर्ण रूप से गलत हैं। इसके पश्चात यह बताया जाता है कि परम सत्य ही समस्त जीवों का एकमात्र स्रोत है और इस प्रकार इसे मकड़ी और जाले के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया। इसे पृथ्वी और इसके उत्पाद के द्वारा स्पष्ट किया गया और इसे मानव शरीर और इसके विभिन्न अंगों के द्वारा स्पष्ट किया गया। बिना मकड़ी के जाले के अस्तित्व की संकल्पना नहीं की जा सकती। बिना पृथ्वी के इसके विभिन्न उत्पादों की संकल्पना नहीं की जा सकती और बिना मानव शरीर के इसके अलग अलग अंगों, हाथ, पैर, मुंह की संकल्पना नहीं की जा सकती। तो इसी प्रकार ब्रह्म के बिना जगत की संकल्पना भला कैसे की जा सकेगी? तो ब्रह्म को ही इस जगत का निमित्त और उपादान दोनों प्रकार का कारण स्वीकार किया गया। So Brahma is the material as well as the efficient cause for this cosmos to take place. ब्रह्म की अभिव्यक्ति जगत की विविधताओं के माध्यम से ही होती है और यही कारण है ब्रह्म का सामान्य जगत में प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, केवल अनुमान किया जा सकता है।
परा और अपरा विद्या दोनों में ब्रह्म को सर्वव्यापी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत और परिभाषित किया जाता है। ब्रह्म की विशेषता में उसे स्वनिर्मित तथा अन्य सभी व्यक्तियों वस्तुओं से भिन्न होना ब्रह्म का मूल गुण बताया गया है। यही कारण है कि ये निर्गुण है, निराकार है, निर्वचनीय है और प्राद्य अवस्था में है। मूलतः हमारी आत्मा सभी बाधाओं से मुक्त और शाश्वत है, किंतु अपनी अज्ञानता के आवरण के कारण वो ब्रह्म से अलग हो सकती है। और यही कारण है कि ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है, ताकि हम लोग ब्रह्म ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ सकें। चेतना को शरीर के किसी भाग या उत्पाद के रूप में नहीं समझा जा सकता और न ही इसे शरीर के द्वारा सीमित किया जा सकता है। आत्मा शरीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहती है, किंतु शरीर के बिना चेतनता को देखा नहीं जा सकता, उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शरीर में मूल स्वरूप में चेतना व्याप्त होती है, लेकिन यह प्रतिबिंबित चेतना अहंकार का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से चेतना का प्रतिबिंब बढ़ता जाता है संसार के अनेकानेक वस्तुओं में, हम भौतिक वस्तुओं में लिप्त होते जाते हैं और अहंकार को जन्म देते जाते हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञान ऊपर वाली डाली पर बैठे हुए एक ऐसे पक्षी के समान है, जो अन्य पक्षियों को मीठे और कड़वे फल खाते हुए देख रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानी भोक्ता नहीं है, वो केवल साक्षी भाव से जगत के विभिन्न क्रियाकलापों को देखता है और उन्हें अनुभूत करता है। तो इस प्रकार का अंतिम ज्ञान हमको मुंडक उपनिषद में प्राप्त होता है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्रंथ, जिसे हमने मुंडकोपनिषद कहा था, उसकी चर्चा करना आरंभ करते हैं। मुंडकोपनिषद में भी चर्चाएं मूल स्वरूप में वही हैं जो मुंडक उपनिषद में थी, अर्थात परा और अपरा विद्या में विभेद करते हुए सर्वप्रथम हम लोग कर्म कांडों की चर्चा करते हैं, अनुष्ठानों, यज्ञ, होम प्रक्रिया की चर्चा करते हैं और इसके द्वारा भौतिक लाभ की प्राप्ति की संभावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और इसके पश्चात अपरा विद्या में प्रवेश करते हुए पहले आत्मा और उसके बाद मोक्ष की परिचर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या होगा ये मोक्ष? कैसा होगा ये मोक्ष जो ब्रह्म ज्ञान के पश्चात हमें प्राप्त होगा? क्या इस मोक्ष का सुख उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार समस्त जागतिक वस्तुओं का सुख होता है? क्या यह उसी प्रकार का प्रेम होगा जिस प्रकार का प्रेम मैं अपने सगे संबंधियों के साथ करता हूं? क्या यह उसी प्रकार के सुख को उत्पन्न करेगा जिस प्रकार का सुख मैं अच्छा खाना खा के, अच्छे गाने सुन के, अच्छे कपड़े पहनकर प्राप्त करता हूं? लेकिन अगर ये मात्र ऐसा ही सुख होता तो हमने इसे सुख क्यों नहीं कहा, हमने इसे आनंद क्यों कहा? हमने इसे प्लेजर न कह करके, हैप्पीनेस न कह करके ब्लिस क्यों बोला? ये आनंद की अवस्था सुख से, लाभ से, खुशी से किस प्रकार भिन्न है और हम इसे प्राप्त करने का प्रयास क्यों और कैसे करें? वास्तव में हम इसे प्राप्त करने का प्रयास तो तभी कर सकते हैं जब इसमें हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो जो इससे पहले के कर्मकांड में हमें प्राप्त नहीं हो पाया, जो कर्मकांड के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो व्यावहारिक जगत में संभव नहीं है, जिसके लिए हमें पारमार्थिक जगत में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें तटस्थता का भाव अनिवार्य हो जाता है। तटस्थता का भाव अर्थात यू आर लुकिंग एट द थिंग्स विद एन इम्पार्शियल न्यूट्रल अप्रोच। और इसीलिए मैं एक इंग्लिश की कोट या उद्धरण का प्रयोग करूंगा जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में कहते हैं, और ये उद्धरण आप सब ने किसी न किसी स्वरूप में सुना हुआ है, समझा हुआ है। वो कहते हैं,
The universe is a moral stage where all the individuals get a part and a dress that befit them and are to act well to deserve well in the future. ये संसार एक रंगमंच के समान है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मन को एक विशेष भूमिका, एक विशेष संदर्भ प्रदान किया गया है और आपको साक्षी भाव से केवल और केवल उस भूमिका का निर्वाह मात्र कर देना है और उसके पश्चात उस रंगमंच से निष्प्रह, निष्पक्ष और अनासक्त भाव के साथ उतर जाना है। हम सबकी गलती, हम सबकी खामी मात्र ये होती है कि हम उस रंगमंच के साथ आसक्त हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया, एक व्यक्ति जो सामान्य जीवन में एक गडेरिया, एक चरवाहा है, यदि उसे रंगमंच पर एक राजा की भूमिका दे दी जाए और वो आनंद, खुशी की प्राप्ति करता है, सुख की प्राप्ति करता है, क्योंकि वो राजा की भूमिका में है, सभी उसका सम्मान कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहा है, राज्य जीत रहा है और राज्य का उपभोग भी कर रहा है। इस भूमिका में वो इस प्रकार से जुड़ाव महसूस करने लगता है कि वो इस बात को विस्मृत कर देता है कि ये एक भूमिका मात्र है, ये यथार्थ नहीं है और कभी ना कभी इस भूमिका को त्याग कर आपको इस रंगमंच से उतरना पड़ेगा। यदि आपने इस रंगमंच को वास्तविकता मान ली, इसके साथ आसक्त हो गए, तो इस रंगमंच का त्याग अत्यंत पीड़ादायक होता है या हो सकता है। किंतु यदि आपने साक्षी और दृष्टा भाव से इस रंगमंच पर मात्र अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, तो आप बड़े ही आसानी, सरलता के साथ जब आवश्यकता होगी तो इस भूमिका, इस रंगमंच का त्याग करने में सफल हो पाओगे और तब आपको उस संतुष्टि की प्राप्ति होगी कि और कुछ हुआ न हो, मैंने रंगमंच पर अपनी निर्देशित भूमिका को संतुष्टिजनक रूप से निभाया। ये सुख नहीं है, ये खुशी भी नहीं है, ये कुछ प्राप्ति भी नहीं है, ये मात्र एक संतुष्टि का भाव है और इसे ही मांडुक्योपनिषद में सत, चित और आनंद के रूप में स्थापित किया गया। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ सादृश्यों अर्थात कुछ अनुमानों या साम्यानुमानों से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आलोचक कभी कभी ये भी कहते हैं कि आप अपनी परिचर्चाएं करते समय उपनिषदों में पोएटिक क्यों हो जाते हो, काव्यात्मक क्यों हो जाते हो। इनफैक्ट ऐसे दावे W.T. स्टेस, अल्बर्ट शीट्जर और डेल रियप जैसे पाश्चात्य चिंतक लगाते आए हैं कि जब आप उस जगत की बात कर रहे हो तो इस जगत के उदाहरणों का प्रयोग भला क्यों करते हो। जब आप परलोक की बात कर रहे हो तो रंगमंच की चर्चा क्यों कर रहे हो, चरवाहे और राजा की चर्चा क्यों कर रहे हो। इसका संतुष्टिजनक उत्तर हमें स्वयं मांडुक्योपनिषद में ही मिलता है, जब उसमें यह बात कही जाती है कि सामान्य तौर पर जिस प्रकार के पर विद्या जनित ज्ञान की बात हम यहां कर रहे हैं वो हमारे जगत के उपमानों के परे है, किंतु हमें उसे इसी जगत की भाषा में प्रस्तुत करना है, ये हमारी बाध्यता है, ये हमारी विवशता है। तो भाषा तो इस जगत की और अनुभव उस जगत के, भला ये कैसे संभव हो पाएगा। तो ऐसे में हम जिन सादृश्यों, जिन अनुभवों का, अनुमानों का प्रयोग करते हैं वो हमें तकरीबन संकेत प्रदान करता है कि परलोक की अवस्था कुछ कुछ इस प्रकार की होगी। ये आपको उस जगत में पहुंचा नहीं सकता, बल्कि उस जगत की ओर प्रयाण करने के लिए प्रेरित मात्र कर सकता है। और इसलिए इस प्रकार के तथाकथित काव्यात्मक उपमानों का प्रयोग हमारे लिए लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। याद करिए, जब आपने न्याय दर्शन को पढ़ा था तो उसमें उपमान के महत्व को बहुत ही जरूरी बताया गया था।
भला गाय के ज्ञान के बिना हम गवय के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि गवय को हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, लेकिन हमने गाय के ज्ञान को तो प्राप्त किया है साक्षात प्रत्यक्ष के द्वारा। तो उपमान हमको कम से कम इतना तो समझा सकता है कि गवय गाय के समान का ही एक जीव होता है, एक प्राणी होता है। बस फर्क ये होता है कि गाय एक पालतू पशु है, जबकि गवय जंगल में विचरण करते हैं। तो यद्यपि उसने आपको गवय को दिखाया नहीं, लेकिन कदाचित कभी भी आप वन में जाएं और आपको गाय जैसा एक पशु दिखाई दे, तो आप अपने उपमान के ज्ञान से यह पहचान पाओगे ये निश्चित ही गवय होगा, क्योंकि गाय के साथ इसकी सादृश्यता दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार साम्यानुमान के आधार पर अगर आप गाय से गवय के ज्ञान पर पहुंच सकते हो, तो इन सादृश्यों, इन अनुमानों के आधार पर आप इहलोक के द्वारा परलोक की संभावनाओं को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? तो इस प्रकार के मेटाफर्स, एनालॉजीज, एग्जाम्पल्स, यमक, रूपक, अलंकार, दृष्टांतों के प्रयोग के द्वारा इन उपनिषदों में परलोक के ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अवस्था और मोक्ष के ज्ञान को प्रदान करने का प्रयास भी किया गया है। यही कारण है कि मांडुक्योपनिषद में मोक्ष की 4 अवस्थाओं की चर्चा की गई है। ये मोक्ष की 4 अवस्थाएं नहीं हैं, ये मोक्ष की ओर प्रस्थान करने की 4 अवस्थाएं हैं। और इन 4 अवस्थाओं को हमने इस जगत के अनुमानों के द्वारा जिज्ञासु के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्हें हमने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था के रूप में स्थापित किया है। जागृत अवस्था अर्थात वेकफुल स्टेट वो होता है जब हम जगे हुए होते हैं, इस भौतिक जगत से संबद्ध होते हैं और इसको यथार्थ मानते हैं। हम इस जगत के अनुरूप कार्य करते हैं और उचित फलों को भी प्राप्त करते हैं। ये प्रथम चरण है, क्योंकि इस जगत में हम यथार्थवादी हैं। इस अवस्था में हम बाह्य जगत को वास्तविक जगत मान रहे हैं। और फिर रात को आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते हैं, और जब आप लेटते हैं तो आप सबकी यह अनुभव होगा, आपकी निद्रा का प्रथम चरण स्वप्नावस्था होता है। ये वो स्वप्न हैं जो आपको दिन भर के क्रियाकलाप की याद दिलाते हैं, सांकेतिक रूप में उन्हें अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए स्वप्नों की अवस्था है। इसके बाद तीसरी अवस्था वो गहन निद्रा की अवस्था है जिसमें स्वप्न होते ही नहीं है। तो वो गहरी अवस्था को हमने सुषुप्ति की अवस्था कही है। ये वो अवस्था है जो आपको भोर की निद्रा में आती है, जिसमें न स्वप्न आते हैं, न कोई चिंता होती है, न कोई कष्ट होता है, न कोई सुख होता है, और आप उस अवस्था में बार बार वापस जाना चाहते हैं। मांडुक्योपनिषद बताता है कि ये जो सुषुप्ति अवस्था है, कुछ ऐसी अवस्था मोक्ष की अवस्था भी होगी, किंतु हम उसे तुरीय अवस्था कहेंगे, क्योंकि उसमें जाकर फिर वापस आने की संभावनाएं नहीं बचती। जब आप सुबह एक गहरी निद्रा के बाद एक स्वस्थ ऊर्जावान रूप में उठते हो, और यदि मैं आपसे पूछूं आपने कैसा अनुभूत किया, तो आपका जवाब होगा, गहरी निद्रा के पश्चात अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये अवस्था अत्यंत आनंददायी थी। और मैं आपसे पूछूं, भला ये आनंददायी क्यों थी? क्या इसमें कुछ अच्छा खाने को मिला, कुछ पीने को मिला, कुछ पहनने को मिला, किसी प्रिय से मुलाकात हुई? तो आप कहोगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ भी नहीं हुआ, यही सबसे उच्च अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें न सुख हो, न दुख हो, न प्राप्ति हो, न हानि हो, न सफलता हो, न विफलता हो। यही वो तुरीय अवस्था है जिसकी चर्चा मांडुक्योपनिषद करती है। यही वो मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था है जिसकी प्राप्ति का प्रयास
सभी उपनिषदों में किया जाता है और यही भारतीय दर्शन का एकमात्र अंतिम लक्ष्य, अंतिम प्रयोजन है, जिसके लिए समस्त षड्दर्शन प्रयास करते हैं। आज के व्याख्यान को ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।